नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है कि पार्टनर के बारे में जानना है, करियर से रिलेटेड और फॉरेन कंट्री से रिलेटेड। किस तरीके का एजुकेशन या पर्सनैलिटी पार्टनर का रहने वाला है और किस तरीके का सेटलमेंट फॉरेन में आपका रहेगा। तो यहाँ पर जुपिटर के ऊपर पहले आपके सिर्फ कुछ आड़ी रेखाएं ही थी, लेकिन अभी के कंडीशन में यहाँ पर स्क्वायर जैसे साइंस बिल्ड होना शुरू हो रहे हैं। भले ही ये पर्वत दबा हुआ है, लेकिन जब भी साइन जुपिटर पे अच्छा होता है तो अपने बहुत ही प्रोमिनेंट एक्यूरेट रिजल्ट देना शुरू करता है पॉजिटिविटी में। कैसे देता है? जैसे कि जुपिटर माउंट वीक है आपका, तो ये क्या कर रहा है कि मैरिज में थोड़ा सा डिले करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे कोई भी साइन जो बनना ये शुरू होते हैं, ये कन्फर्मेशन देते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ रहेगी बहुत अच्छी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें रिसोर्सेज, लग्जरीज, कंफर्ट और ओवरऑल आपका करियर बैकग्राउंड आता है या पोजीशन आता है, वो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। अगर ये साइन और प्रोमिनेंट हो गया या पॉजिटिव वे में स्क्वायर पूरा का पूरा बन गया, तो फिर तो कन्फर्मेशन ही हो जाता है कि अब तो खराब कुछ जीवन में होना ही नहीं है। जो कुछ होगा खराब वो भी अच्छे में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर जुपिटर जब भी दबे हुए रहें तो थोड़ा सा पेशेंस पार्टनर की रिगार्डिंग रखना पड़ता है। पार्टनर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, पोजीशन या अथॉरिटी को ऑन करने वालों में से, अच्छे बैकग्राउंड यानी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी के देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली इस कंडीशन में जब स्क्वायर बनता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज क्यों होता है? क्योंकि आपके पार्टनर का भी जो एक्चुअल ग्रोथ है या जो सेल्फ मेड ग्रोथ है वो आपके मैरिज के बाद ही होगा। तो इस कंडीशन में पार्टनर और आप दोनों जब एक साथ आगे बढ़ते हैं, एक साथ प्रगति करते हैं अपने जीवन में, तो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन आता है, जो फैमिली बैकग्राउंड को भी अच्छा करता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेगुलर इंप्रूव करता रहता है। यही रीज़न भी है कि आपकी माइंड लाइन का फॉर्मेशन बहुत स्मूथ हो रहा है, आपकी लाइफ लाइन का फॉर्मेशन एकदम क्लीन होने लग रहा है। अगर हम यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन का भी फॉर्मेशन देखें तो हार्ट लाइन जब एक एंड होती है और दूसरी अनदर स्टार्ट होती है, तो ये क्या करती है, सीधे के सीधे व्यक्ति के काम करने के सलीके में, तरीके में, भावनाओं में परिवर्तन लाती है, जो मोस्ट प्रोबेबली लेटर एज यानी 45 के बाद में होगा। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को कन्फर्म करते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 100% ड्रास्टिकली पॉजिटिवली चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पर आपके फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे आपके लक लाइन के बिहाफ पे, तो लक लाइन का एक फ्लो जुपिटर पे अभी भी देख रहा है। एक लक लाइन का शाखा इसमें से आगे बढ़ गई, एक लक लाइन फिर और आगे बढ़ रही है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आता है फॉरेन में सेटलमेंट के रिगार्डिंग या वर्क करने के रिगार्डिंग फॉरेन से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो मरकरी लाइन है वो प्रोमिनेंटली अवेलेबल हो रही है। तो एक से ज़्यादा स्किल आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है और उसका लाभ आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके तकरीबन एक मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हमको बनता हुआ दिख रहा है, जिसके तहत पैसा भी अच्छा आना, रुकना भी और सदुपयोग भी होना। तो ये मनी ट्रायंगल इस बात का भी संकेत है कि सक्सेस जो मैरिज के बाद होना है तो पैसा, समृद्धि, विकास हर तरह से होना है। तो इसीलिए पार्टनर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल बनाते हैं। और स्क्वायर जैसे साइन हो तो प्रोग्रेस पार्टनर के आते से उनके भी लाइफ में और आपकी भी लाइफ में रहेगा। और आपका भी लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर रहेगा तो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग ऑब्वियसली बहुत हद तक बढ़ेगी। शुक्र का डेवलप इतना अच्छा होना क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ में प्लेजर और फ्रूटफुल रिजल्ट को कंप्लीट करता है। और यहाँ पर लक लाइन का फ्लो जुपिटर की तरफ देख रहा है तो भाग्य आपको अच्छा ही परिणाम देगा। संघर्ष दे सकता है लेकिन कभी भी आपको निराशा अंततः हासिल नहीं होगा। आपके सारे काम में डिलेज आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन अंततः नहीं आएगा। इसी चीज़ का हम कंफर्मेशन ले लेते हैं लेफ्ट पाम में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट पाम में भी क्या हो रहा है कि इधर पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ चुका है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब होता है खासकर चंद्र से रिलेटेड, तो फॉरेन में सेटलमेंट कैसे देता है ये कि ट्रायंगल जैसे साइन प्रॉपर्टी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा इधर पे आप एक ट्रायंगल का अनदर कॉम्बिनेशन देखेंगे मरकरी लाइन के द्वारा। ये बिजनेस, स्किल या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ देता है। एक से ज़्यादा लक लाइन एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट या फिर स्किल्स डेवलप करती है। और ओवरऑल जो चंद्र का क्षेत्र है आपके, उसमें भी देख सकेंगे कि एक स्क्वायर का साइन इसी के सपोर्ट में बिल्ड हो रहा है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का ही प्रोमिनेंट सारे के सारे साइन होते हैं और वहाँ पे घर बसना, काम स्थापित होना, तरक्की होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
ये सारी चीज़ें अपने जो असर हैं ये आपको 30 के एज तक आते आते देना शुरू कर देगी बहुत प्रोमिनेंटली। इसीलिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। आप इस बात को लेकर के ज़्यादा कंसर्न करिए कि आपको अपने लाइफ में मेन चाहिए क्या, क्योंकि आपके दोनों पाम में जो लक लाइन है माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है। तो इस कंडीशन में मन चाहता कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं, रियलाइज़ होता है कि करना कुछ और था, क्योंकि माइंड आपकी बुद्धि, विवेक और आगे का विज़न है। तो अभी कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या गोल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, और किसी भी तरह के वरीज, एंजाइटीज़ और बेफिजुल की थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। हाइपर टेंशन वरीज में आने से बचना चाहिए। उससे बचने के लिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, भ्रामरी योगा करने के साथ साथ अपने जो फिजिक्स है उसके साथ में अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर विशेषकर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये समय आपका प्रॉपर यूटिलाइज हो पाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सही समय अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। और लेफ्ट पाम में हम देख सकते हैं कि जुपिटर बिल्कुल डेवलप ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग मैरिड लाइफ यानी मैरिड लाइफ के पहले की जो लाइफ रहेगी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग और अनफ्रूटफुल रहेगी, लेकिन मैरिज के बाद की जो लाइफ है या ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और ईजी गोइंग रहने वाला रहेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव होगी। प्रेजेंट का जो समय है वो लर्निंग का या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।